बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेली सेल्स रिपोर्ट और प्रीवियस सेल्स डे वाइज जो कंट्रीब्यूशन सेल्स होती है उसको हम किस तरह से रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट के बाद डेट, डेज, नंबर ऑफ डेज, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी ऑफ डे, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी टारगेट, अचीवमेंट, मंथली टारगेट। लास्ट के अंदर एक अलग से टेबल बनेगा, प्रीवियस सेल डे वाइज सेल कंट्रीब्यूशन, सेल कंट्रीब्यूशन। ऑटो फिट करने के लिए यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऊपर से सभी कॉलम्स को, फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो कॉलम विथ, इसके बाद सीरियल में आ जाएंगे 1 और 2 किया, इसको जहाँ तक काम कर रहे हैं वहाँ तक ट्रैक करेंगे। 3 मंथ का रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, 36 मंथ। उसके बाद प्रोडक्ट आ जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर नाम सारे जो प्रोडक्ट्स होंगी, प्रोडक्ट 1 कर देता हूँ, 2, 3, 4 इस तरह से आ जाएंगे। डबल क्लिक, जहाँ तक सीरीज एंटर करिए वहाँ तक ये ड्रैग हो जाएगा। डबल क्लिक कर रहा हूँ, कॉलम ऑटो फिट। उसके बाद डेट में आ जाएंगे, जिस मंथ का रिकॉर्ड रख रहे हैं वो डेट एंटर करेंगे और ड्रैग कर देंगे इसको। उसके बाद डेज में आ जाएंगे, यहाँ पर इक्वल, टैक्स फार्मूला आ जाएगा इसके लिए, टैक्स ब्रैकेट ऊपर, फर्स्ट सेल सिलेक्ट, कॉमा। अब इसमें से मैं चाह रहा हूँ कि डेज यहाँ लिखा हुआ प्रिंट हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो डेट के अंदर से टैक्स फार्मूले से हम डे निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा और 3 दफ़ा डी, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दोबारा इसी सेल पे आएंगे, कॉर्नर पे जाएं, माउस पॉइंटर लेके और ड्रैग कर दें इसको। नंबर ऑफ डेज के अंदर आ जाएंगे कि टोटल कितने डेज हैं, इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल, काउंट्स इफ ब्रैकेट ओपन, काउंट्स इफ ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल कॉलम सिलेक्ट, F4 डॉलर साइन, कॉमा, अगेन फर्स्ट सेल सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। फिर देख लें यहाँ पर इक्वल, काउंट इफ से IFS इफ्स, ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम, F4 एब्सोल्यूट किया है, कॉमा, उसके बाद फर्स्ट सेल सिलेक्ट करा, एंटर और ड्रैग। ये कॉलम बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसको मैं N ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज के लिए डॉट डी, नंबर ऑफ डेज, इससे स्पेस मिल जाएगी हमें। डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज। उसके बाद आ जाएंगे ऑफ डे, अब नेक्स्ट फार्मूला यहाँ लगाना है इस तरह से, जो सैटरडे संडे में वीक ऑफ और बाकी जो डे हैं वर्किंग डे वो यहाँ हमारे पास लिखे हुए आ जाए। तो उस हिसाब से फिर हम टारगेट फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया सैटरडे और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने कहा ये अगर बराबर है सैटरडे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, अगेन डेज का फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे और फिर मैंने कहा ये अगर बराबर है संडे, फिर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। तो कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, यानी लॉजिकल टैग्स जो था वो हमने और दे दिया इसको, और अब वैल्यू इफ ट्रू जो होगी वो मैंने कहा यहाँ पर वीक ऑफ लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा में वीक ऑफ कर दें, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, या तो फिर इसी सेल को प्रिंट कर दें जो फर्स्ट सेल की वैल्यू है यहाँ। फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कॉर्नर पे लाएंगे माउस पॉइंटर,
और ड्रैग कर देंगे तो जो वर्किंग डे होंगे वो डे लिखे हुए आ रहे हैं, और जो वीक ऑफ होगा वो वीक ऑफ लिखा हुआ आ गया। कंडीशन में जाए, यहाँ से हाईलाइट करना है तो इक्वल टू, और यहाँ वीक ऑफ, इसकी जो भी वैल्यू आपको सेट करनी है, येलो ग्रीन कस्टम, यहाँ से जाकर इसको सेट कर लें। फिल में जाके मैंने कहा ये इस कलर में आ जाए, और फिल कलर ये हो जाए, और फॉन्ट कलर यहाँ से मैं कर रहा हूँ वाइट। ओके करेंगे तो वीक ऑफ जो होंगे वो इस तरह से देखें हमारे पास कलर में आ रहे हैं, जो वीक ऑफ होंगे। अब टारगेट का फार्मूला लगाना है। ये पूरा कनेक्टिविटी चल रही है यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ कोई भी चेंज कर देते हैं मंथ, तो सब हमारा रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ट्रैक करने से ये सारी कंडीशन चेंज हो जाती है। जो कंडीशन फॉर्मेटिंग देंगे वो भी चेंज होगी, और जो फार्मूलों में आपने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं वो भी कनेक्शन में रहते हैं इस तरह से। और यही फार्मूला या मेथड हम अटेंडेंस वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। पहले भी मैंने अटेंडेंस वगैरह में इस तरह की एग्जांपल दी हैं आपको, और अभी आने वाली वीडियो जो होंगी वो भी इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कंडीशन फॉर्मेटिंग और फार्मूला से कवर करेंगे टॉपिक्स को। और अब जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ वो मेन फार्मूला है इस टॉपिक का, और जो बेसिक्स या बिगिनर्स देख रहे हैं वो पहले शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। सारी चीज़ें डिटेल से मैंने बेसिक्स में समझाई हुई हैं। थोड़ा सा ये लेवल एडवांस है, फिर भी मैं समझा कर इसमें क्लियर करूँगा। जो भी फार्मूले लगा रहा हूँ कोई बात नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लिएगा। फर्स्ट सेल में आ जाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर ये सेल जो आ रहा है जिसमें हमने ऑफ डे का फार्मूला लगाया था, इसमें मैं फार्मूला लगा रहा हूँ। इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ कंडीशन में, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल सिलेक्ट बराबर है ये वीक ऑफ, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में मैंने कहा इसी सेल को प्रिंट करें कॉमा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए एक चीज़ पहले तो हम ये कर लेते हैं, इसको फ़िलहाल अभी हटा रहा हूँ मैं, 1 मिनट, फिर इसको रिपीट करता हूँ। मंथली टारगेट पहले हम यहाँ दे देते हैं। मंथली टारगेट कितना होगा, जैसे 5 लाख का टारगेट है तो यहाँ हमने वैल्यू 5 लाख जो थी वो, और ये प्रीवियस जो सेल हमारे पास आ रही थी डे वाइज कंट्रीब्यूशन, इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं मंडे, और फ्राइडे तक वर्किंग डे है तो यहाँ तक मैं फ्राइडे कर रहा हूँ। और ये चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर सैटरडे भी वर्किंग डे होगा तो फिर इस तरह से फार्मूला नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट ट्रैक कर लेंगे संडे, क्योंकि M1 ऑफ होता है। तो दोनों तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से जो कंडीशन है वो आप दे सकते हैं। और यहाँ परसेंट जो प्रीवियस सेल्स होगी वो यहाँ उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जो मैं अचीवमेंट में अभी फार्मूला बताऊँगा। तो यहाँ पे 10% थी, ये 35% इस तरह से, और लास्ट में इसको कर देते हैं 40। टारगेट में अब आ जाएंगे हम फर्स्ट, और फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, ये सेल मैंने कहा बराबर है वीक ऑफ, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो इसी सेल को प्रिंट करें। और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू इफ फॉल्स में मैंने कहा कॉमा, टारगेट सेलेक्ट किया फर्स्ट, F4 एब्सोल्यूट $, मल्टीप्लाई करें अगेन वी लुकअप फार्मूला, और किससे करना है, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन के बाद हमने कहा इस सेल को सिलेक्ट करा, डेज जो आ रहा है फर्स्ट सेल कॉमा, और कंट्रीब्यूशन जो सेल्स हमारे रिकॉर्ड रखा हुआ ये ऑल सेलेक्ट करेंगे, F4 इस कंडीशन को यानी टेबल एरिया जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं 1 टाइम F4 कर देंगे। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, जो आप शॉर्ट में मंडे लिख रहे हैं तो यहाँ भी शॉर्ट में लिखिएगा, वरना आंसर आपका N है या एरर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप फुल में मंडे लिख रहे हैं तो ये वाली कंडीशन में आप 3 दफ़ा D नहीं 4 दफ़ा D लगाएंगे। तो फिलहाल मैंने ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ भी शॉर्ट लिखा हुआ है, इसको मैं सीरीज़ को F4 कर रहा हूँ, कॉमा कॉलम 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 के अंदर जो है वो परसेंट वैल्यू है जो कैलकुलेट होगी टारगेट से हमारी प्रीवियस, और करंट का हमें पता चल जाएगा। इसके बाद हमने कॉलम नंबर 2 दे दिया, फिर जैसे ही कॉमा करेंगे तो ट्रू या फॉल्स ऑप्शन आएगा। इसमें से आप एग्जिट मैच के लिए फॉल्स सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट किलोस, और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, डिवाइड काउंट इफ्स, यहाँ देख लें नीचे सेकंड में आ गया हमारे पास, काउंट इफ्स
ब्रैकेट ओपन, डिवाइड के साइन के बाद वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज किया और डिवाइड का साइन फिर काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ ये डेज का कॉलम आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा कॉलम सिलेक्ट। अब इसको क्योंकि ड्रैग करेंगे तो इस कंडीशन को भी हम F4 कर रहे हैं, डॉलर साइन, और अगेन कॉमा किसके अंदर से काउंट करना है, क्राइटेरिया बताएं, तो यही जो फर्स्ट सेल आ रहा है इसके अंदर से काउंट करना है, ब्रैकेट क्लोज, इफ़ का भी ब्रैकेट क्लोज, दोनों लास्ट में हमने ब्रैकेट एक साथ क्लोज कर दिए। जो ट्रू कंडीशन थी वीक ऑफ में हमने कहा उसी सेल को प्रिंट कर दें, अगर वीक ऑफ बराबर और फॉल्स में पूरा वी लुकअप, और यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया काउंट इफ्स के साथ, इंटर। दोबारा इसी सेल पे आएंगे, कॉर्नर पे जाएं, माउस पॉइंटर लेके ड्रैग मोड कर्सर आ रहा है, इस तरह से ड्रैग कर दें। अगर कोई प्लस वगैरह साइन शो हो रहे हो तो ये स्पेस की वजह से आ जाता है। कोई भी आप काम करते वक्त अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो कॉलम को डबल क्लिक करें, ऑटो फिट जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से स्पेस आ जाएगी। और इसके जो पॉइंट या डेसिमल डिजिट आ रहे हैं नंबर सेक्शन से जाएँ, यहाँ से डिक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करना है, वो आप कर सकते हैं। पॉइंट के बाद की वैल्यू को अलाइनमेंट सेंटर करना है, यहाँ से सेंटर डबल क्लिक करना है, यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विथ के लिए डबल क्लिक। उसके बाद अचीवमेंट देखनी है कितने % हुई है हमारी, इक्वल टारगेट डिवाइड मंथली टारगेट F4, एब्सोल्यूट कर दें इसको, इसी सेल पे आएँ और इसको भी ड्रैग कर दें नीचे। अगर ये वैल्यू इफ एरर आ रहा वैल्यू आ रही है एरर, तो फिर यहाँ क्योंकि वीक ऑफ टैक्स है तो जाहिर सी बात है एरर आएगा। आप इसको डबल क्लिक करें, यहाँ इफ एरर लगा दें, कोई भी फार्मूला एडिट करने के लिए बताया मैंने, डबल क्लिक होता है इफ एरर, और यहाँ पर लगा दें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, या ज़ीरो डायरेक्ट कर दें, इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं है। ये कंडीशन दे दी डिवाइड करके, इंटर और ड्रैग, तो जो वैल्यू इफ एरर होगा वहाँ ज़ीरो हो जाएगा। या कोई मैसेज अगर लिखना चाह रहे हैं टेक्स्ट वगैरह का तो वो भी दे सकते हैं आप, यहाँ पे वही लिखना है तो वीक ऑफ कर दें। तो यहाँ अभी वीक ऑफ लिखा हुआ आ गया, और इसको अगर % देखना चाह रहे हैं यहाँ कितने % क्या काम हुआ है, तो यहाँ से % पे क्लिक कर दें, नंबर सेक्शन से ऑल कॉलम सेलेक्ट करके, तो जितने % हुआ होगा काम उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, देखें यहाँ 10% नहीं है, डायरेक्ट 10 लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर है उसको उस हिसाब से आंसर में शामिल कर रहा है। तो यहाँ पे 10,000 आ गया, बिल्कुल सही है। दोबारा ड्रैग कर देते हैं इसको, और इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। टारगेट के अंदर जो थी टारगेट के हिसाब से वो वैल्यू आ गई। और इसको अगर मैं यहाँ से % को बढ़ा दूँ 100%, तो जितनी दफ़ा भी हमारे पास यहाँ मंडे है 100% में अगर मैं उनको टोटल करूँ तो बराबर मंथली टारगेट होगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से कर सकते हैं। सेल पे आ गए और यहाँ से फ़िल्टर एक्टिवेट किया मैंने, और यहाँ से ऑफ डे के फ़िल्टर में आए यहाँ, और इसमें सिलेक्ट अनचेक, मंडे पे चेक लगा के ओके करें। अब इनका अगर मैं प्लस करूँ अल्टर इक्वल, तो हमारा टोटल किसके बराबर होगा, टारगेट के। देखेंगे बिल्कुल 100% हुआ है। जो टारगेट था उस हिसाब से मंडे का टोटल आ गया। तो एक ज़बरदस्त और बेहतरीन कमांड। क्लियर करना है फ़िल्टर का, मैंने पहले भी बताया। इसको सिलेक्ट ऑल करें, दोबारा से फुल डेटा शो हो जाएगा। और क्लियर करना है तो सॉर्ट इन फ़िल्टर में जाएँ, यहाँ से फ़िल्टर पे क्लिक, तो यहाँ से जो भी % आप एंट्री कर रहे हैं उस हिसाब से आपका रिकॉर्ड यहाँ पूरा ऑल मंथ का जितना भी है वो शो हो जाएगा, कितने % हुआ है। एम्प्लॉयज़ के नाम के साथ बनाना है ये रिकॉर्ड, तो एम्प्लॉयज़ के नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स रखी हुई, जो प्रोडक्ट सेल वगैरह की होंगी उस हिसाब से। और इसमें जो फार्मूले थे वो थोड़े एडवांस लेवल के थे। F4 एब्सोल्यूट काउंट, इफ्स, वी लुकअप, इफ़ एरर और इफ़ कंडीशन लॉजिकल, ये सब मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। और जो बेसिक्स पे या फर्स्ट देख रहे हैं इस वीडियो को, वो शहाब इस्लाम मेरा यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब कर लें जो फर्स्ट देख रहे हैं। और बाकी यहाँ प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे आप पूरी सीरीज़ मिल जाएंगी आपको, एक्सेल बेसिक्स की, एक्सेल कंप्लीट कोर्स, वर्ड्स वगैरह के हवाले से, और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह जो आएगा वो भी सीखना चाह रहे हैं तो उस चैनल को फर्स्ट
जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो देखते हैं वो लाइक करके बताया करें, कमेंट करके बताया करें वीडियो कैसी लगी, अगर कुछ भी सीखने को मिल रहा है। अच्छा, तो इसकी अब आ जाते हैं फॉर्मेटिंग किस तरह से होगी। सबसे पहली बात, जब भी आप कोई भी शीट बनाते हैं, ये मैंने बताया है, इसको सिलेक्ट करें और ऑल बॉर्डर, क्योंकि ये बॉर्डर देना लाजमी होता है, वैसे नॉर्मल आपको प्रिंट में नहीं आती हैं ये ग्रिड्स वगैरह, या फिर इसको प्रिंट में जाके आपको ग्रिड को चेक लगाना पड़ता है। यहाँ से पेज लेआउट में जाएंगे, प्रिंट टाइटल, और यहाँ से आपको ग्रिड का चेक लगाना पड़ेगा। तो उसमें आसान तरीका ये होता है कि आप उसको सिलेक्ट करें और ऑल बॉर्डर कर दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर याद नहीं रहता और डायरेक्ट प्रिंट कर देते तो आपका काम इस तरह से आएगा जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट होता है और बगैर उसमें रो कॉलम्स शो हो रहे होंगे। तो यहाँ से इस हेडिंग को यूज़ कर लेते हैं, डेली सेल्स रिपोर्ट विथ टारगेट, कंट्रोल ए, ऑल सेलेक्ट किए। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन पे आ जाए पूरी हेडिंग हमारी, और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ सेट कर दिया, बोल्ड किया हुआ है मैंने। वर्ड आर्ट हेडिंग देंगे तो यहाँ फॉर्मेट मेन्यू होगा, फॉर्मेट मेन्यू में जाए, यहाँ से शेप स्टाइल, कोई सा भी यहाँ से स्टाइल दे दें, और फिल कलर चेंज करना है तो यहाँ से इसका फिल कलर, और आउटलाइन कलर भी चेंज करना है तो आउटलाइन कलर भी दे सकते हैं। इस हिसाब से हेडिंग्स का कलर चेंज करना है, हेडिंग सिलेक्ट, यहाँ से होम मेन्यू में दिया हुआ है फिल, कोई भी फिल कलर दे दें। यहाँ से इसको वाइट कर देते हैं, कलर को अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं इसको थोड़ा सा इस तरह, और जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह अपने हिसाब से देना चाह रहे हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उनके साथ जो सीखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक, एडवांस, इंटरमीडिएट, और भी दूसरे इंशाल्लाह कोर्स जल्दी अपलोड होंगे इस प्लेटफॉर्म से। तो चैनल को जो फर्स्ट देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और कोई बात अगर इसमें क्लियर नहीं हो तो कमेंट करके पूछ लिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।